कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की, जिसको लेकर हाई अलर्ट है। मधुबनी से सटे हुए नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की तैनाती की गई, अलर्ट वहां पर किया गया है। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिए हैं। मधुबनी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरभंगा से मधुबनी तक हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। दरभंगा से सेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा, और चूंकि इस दौरान पीएम मोदी का बिहार दौरा जब होगा, कई सारी सौगात लेकर वो पहुंचने वाले हैं। कई रेल लाइन का शुभारंभ होगा। अमृत भारत और वंदे मेट्रो ट्रेन को भी पीएम हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। दरअसल मधुबनी के झंझारपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, और ऐसे में 13,480 करोड़ की सौगात पीएम वहां पर लेकर पहुंच रहे हैं। बिहार को आज कई सौगात मिलने वाली है। एक तरफ जहां कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बिहार में भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कौन कौन सी सौगात पीएम देने वाले हैं? दरअसल सबसे पहले बात करें एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की। इसके अलावा पीएम मोदी लगभग 5,000 करोड़ के बिजली वितरण प्रोजेक्ट की भी यहां पर शिलान्यास करेंगे। सहरसा से मुंबई जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस और जयनगर से पटना के बीच में नमो भारत रैपिड रेल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, पीएम मोदी का बिहार दौरा, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और पीएम मोदी क्योंकि कई सौगात देने वाले हैं, उसकी जानकारी भी पलक ने आपको बहुत ही बारीकी से दी कि कौन कौन सी आज वो परियोजनाएं हैं जो बिहार के लोगों को मिलने वाली है। इस बीच सहरसा से मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। मधुबनी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना पीएम मोदी करने वाले हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर इस वक्त अलर्ट भी है। सहरसा से ये ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेन को इस मौके पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना पीएम मोदी करेंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार के लिए आज एक बिहार वासियों के लिए ये एक उम्मीद की किरण जैसा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो किसी भी राज्य में विकास होता है। और एक तरफ जहां देश में गम भी है, दूसरी तरफ देश बदले की तैयारी भी कर रहा है, तीसरी तरफ जो कार्यक्रम पहले से लगातार प्लान थे उनको भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसमें पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के हाई अलर्ट है। मधुबनी से सटे नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों को अलर्ट कर दिया गया। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को आदेश दिए। मधुबनी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। दरभंगा से मधुबनी तक हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया। पीएम मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। दरभंगा से सेना के हेलीकॉप्टर से वो मधुबनी जाने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जाहिर है कि इस वक्त देश गमजदा है, लेकिन जिस बात का जिक्र पूजा कर रही थी कि जो विकास कार्य है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि ये जो बड़ी योजनाएं हैं इससे बिहार के लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। आप सोचिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर पर अगर सहरसा की बात करें तो इससे पहले उस तरीके से कनेक्टिविटी मुंबई तक नहीं थी। आपको पटना जाना पड़ता था, बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता था, बड़े शहरों में, लेकिन अब वहां से कनेक्टिविटी डायरेक्ट होने वाली है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है और पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे, और दरभंगा से मधुबनी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी पहुंचेंगे और पंचायती राज्य दिवस पर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते नजर आने वाले हैं। मधुबनी में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम, और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 13,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तमाम वो बड़ी बातें, क्या कुछ सौगात देने वाले हैं पीएम, इसी के साथ कहां कहां पहुंचेंगे, कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, 13,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं, और इसी के साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर बिहार में विकास को और गति मिलने वाली, क्योंकि पीएम आज पहुंचेंगे और यहां पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। और वहीं सहरसा से मुंबई तक अब अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। इसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। मधुबनी से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तो अब जो सफर है वो और ज्यादा सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि दरभंगा से ये बड़ी जानकारी आप तक है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं, और इस बीच
रफ्तार की अगर बात करते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। नमो भारत ट्रेन की बात करते हैं, सुविधाएं क्या हैं वो भी आपको पता है। जरा तेज और सुरक्षित इंटरसिटी कनेक्टिविटी, आपातकालीन अलार्म पुश बटन इसमें है, स्वचालित स्लाइड दरवाजे, पैसेंजर टॉक बैक सिस्टम है, वैक्यूम निकासी के साथ साथ शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स और एलईडी लाइट्स। और इसके साथ साथ देखिए अगर आप कार्यक्रमों की बात करते हैं तो पीएम मोदी के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। पंचायती राज दिवस पर संबोधन होगा, पीएम मोदी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। जो विजेता हैं उनको पीएम मोदी पुरस्कृत करेंगे। नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जयनगर से बिहार पहली नमो भारत ट्रेन मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं। कई अहम घोषणाएं भी संभव है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कार्यक्रम दरअसल है, सौगातों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 13,500 करोड़ रुपए की सौगात है। ग्रामीण बिहार में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। देखिए गांवों पर पूरा फोकस है क्योंकि कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है, तो ऐसे में गांवों का विकास किस तरीके से हो ये कोशिश है। कार्यक्रम के अगर अतिथियों की बात करें तो एक तो प्रमुख अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी की मौजूदगी होगी। इसी तरीके से विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार में मंत्री कृतार्थ प्रसाद गुप्ता की भी यहाँ पर मौजूदगी होगी। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश रही है कि जो ग्रामीण भारत है उसको कैसे सशक्त किया जा सके। आज जब पीएम पहुंचेंगे तो एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आप समझिए कि ट्रेन की सौगात देने के साथ ही साथ कनेक्टिविटी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार की जनता को एक बड़ा तोहफा मिल रहा है। इसके अलावा क्योंकि पंचायती राज दिवस है, पंचायतों को सशक्त करने में जिन लोगों की भूमिका है, प्रधानमंत्री आज इस मंच से उनको भी सम्मानित करने वाले हैं। लेकिन ये जो पीएम का दौरा हो रहा है या आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत सादगी के साथ संपन्न होगा। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई माला पहनने वाले हैं, ना कोई ढोल नगाड़े से स्वागत पीएम का होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो घटना घटी पहलगाम में और इस हमले के चलते ही मधुबनी में सादा कार्यक्रम ये रहने वाला है। आपको बता दें कि उत्सव नहीं होगा, स्वागत समारोह किसी प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें देश की तो गम में देश है। तमाम वो परिवारों को अगर हम जिक्र करें जहां पर मातम पसरा हो, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंच रहे हैं बिहार, तो ऐसे में जो आज का कार्यक्रम है वो बहुत सादगी के साथ संपन्न होगा।